वापस दे देगी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छा करने वाले को का बुरा होता हो और बुरा करने वाले का अच्छा होता हो। जो अच्छा करता है, जो परमेश्वर की बंदगी करता है, जो खुदा की इबादत करता है, जो सदगुरु के समर्पण और शरणागत भाव से सदगुरु को याद करता है, तो उसके ऊपर दुख संकट तो जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे कर्मों की जो गठरी है उसमें से कुछ खत्म होगा, कुछ कम होगा, तो हमें वो महसूस होगा। कई बार ये सुनने में आता है कि जी जो परमात्मा का सुमिरन नहीं करता, जो परमेश्वर की बंदगी नहीं करता, वो तो अच्छा खासा बहुत अच्छा है, वो बहुत ठीक ठाक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको संसार की सभी चीजें मिल जाएं, संसार के सुख मिल जाएं, वैभव मिल जाएं, साधन संपन्न हो जाएं आप, तो आपने ये नहीं सोचना चाहिए कि आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा हो रही है। आपने ये सोचना चाहिए कि आप काल की माया के वशीभूत होते जा रहे हैं। लेकिन जीव इससे उल्ट सोचता है। जब उसको संसारिक चीजें मिल जाती हैं, संसारिक सुख वैभव मिल जाते हैं, वो सोचता है मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रभु की कृपा नहीं है, सदगुरु की कृपा नहीं है, ये तो आप काल की माया के वशीभूत हो गए। क्योंकि जैसे जैसे सदगुरु को बुलाओगे, वैसे वैसे काल अपना सिकंजा कसता चला जाएगा। और ये जो त्रिगुणात्मक माया है, ये आपके ऊपर हैवी होती चली जाएगी। सो इसलिए साथ संगत जी, जो जीव है, जो ईश्वर का अंश है, ये त्रिगुणात्मक माया के वशीभूत होकर, विकारों के वशीभूत होकर अभी अपने जो असली स्वरूप को भूल गया है। और प्राकृतिक दुखों से ये जो जीव है, प्रकृति ने जो इसको दुख दिए, जो इसके कर्मों का इसको सजा दी, उससे व्याकुल होकर फिर ये शांति की खोज में और परम आनंद की खोज के लिए फिर ये यत्र तत्र दाएं बाएं जाता है। और जब दुखों से, संसारिक बंधनों से, संसारिक अटकलों से, संसार के रिश्ते नातों के मोह पास से जब यह जीव व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान होता है, हताश होता है, उदास होता है, और जब यह व्याकुल हो जाता है साथ संगत जी, तो फिर यह व्याकुल होकर शांति की प्राप्ति के लिए, परम आनंद की प्राप्ति के लिए, दुखों से निर्वृत्ति प्राप्ति करने के लिए, दुखों से छुटकारा पाने के लिए, संसारिक मोह पाश से बचने के लिए, विकारों की प्रवृत्ति से बचने के लिए फिर ये सदगुरु की शरण में आता है, परमात्मा की शरण में आता है। इसलिए ये समझना है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये जीव क्या होता है, आत्मा क्या होती है। क्या जीव और आत्मा दोनों एक होते हैं? क्या जीव आत्मा दोनों अलग अलग होते हैं? ये भी समझना जरूरी है। तो जीव और आत्मा दोनों अलग अलग भी होते हैं और एक भी होते हैं। अब अलग अलग कैसे होते हैं? जैसे आप देखते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, परिपूर्ण है, अपने आप में समर्थ है, कंपिटेंट है, एब्सोल्यूट है। लेकिन उसके साथ साथ में जो ये जीव है, जीव कौन है? ये जो ये संसारिक सुखों को, संसारिक भोगों को, संसारिक वैभवों को, संसारिक रसास्वादनों को जो भोगने की ये जो इच्छा रखता है, यही जीव है। और अब इनको, इन संसारिक चीजों को भोग करने के लिए जो शक्ति प्राप्त करेगा ये जीव, वो आत्मा से प्राप्त करेगा। सो इसलिए जीव और आत्मा दोनों इकट्ठे भी हैं और दोनों अलग अलग भी हैं।
जब जीव संसार के सुखों को और वैभवों को भोगता है, जब संसार के रसास्वादनों में ये मग्न होता है, जब ये जीव इंद्रियों के घाट पर गोते खाता रहता और वहां से फिर ये विकारों को कमा लेता है, तो आत्मा इसको साक्षी बनकर, गवाह बनकर, दृष्टा बनकर देखती रहती है। और फिर ये आत्मा से मुकर नहीं सकता, आत्मा इसकी गवाह है। इसलिए जीव और आत्मा दोनों इकट्ठे भी हैं, दोनों अलग अलग भी हैं। सो जब ये दुखों से व्याकुल हो जाता है जीव, सुखों भोगों को, रसास्वादनों को, सबको उपभोग करके भी ये दुखी हो जाता है, संसार की जड़ माया को इकट्ठा भी करके ये दुखी हो जाता है। और फिर जब अंतिम समय आता है साथ संगत जी, अब ये कहां जाए? क्योंकि अंत काल में जिसका भी आप ध्यान करोगे, जिसका भी ये जीव ध्यान करेगा, ये उधर ही चला जाएगा, वहीं पर ही चला जाएगा। उधर इसका प्रवाह हो जाएगा, उधर ये चला जाएगा और इसकी वैसी दिशा बन जाएगी, वैसी दशा बन जाएगी। तो इसलिए जीव और ब्रह्म, आत्मा अलग अलग भी हैं और दोनों एक भी हैं। जीव और ब्रह्म अलग अलग भी हैं, एक भी हैं, परंतु दोनों के दोनों चेतन हैं। क्योंकि ब्रह्म तो चेतन है ही है, और ये जो जीव है ये भी ब्रह्म का अंश है, इसलिए ये भी चेतन है। लेकिन ये जो चेतन जीव है, ये इन जड़ तत्वों के साथ जब ये दोस्ती डाल लेता है, जब काल की माया के वशीभूत हो जाता है, तो फिर साथ संगत जी इसका जो दायरा है वो सीमित हो जाता है। और ये जो जीव है ये ब्रह्म का अंश है, ये सत्य है, परंतु ये कर्म और गुणों के कारण, कर्मों के कारण, गुणों के कारण, स्वभाव के कारण ये आत्मा से भिन्न है, ब्रह्म से ये भिन्न हो जाता है। क्योंकि काल की माया के वशीभूत होकर ये काल के ही चीजों को अपना लेता है और उसी को ही अपना जीवन समझ बैठता है। दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन दोनों ज्ञान स्वरूप भी है। जीव भी ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म भी ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। इसलिए ज्ञान होने से ही दोनों का संयोग होता है। ज्ञान होने से जीव का और ब्रह्म का संयोग होता है। जैसे जब तक आपको ज्ञान नहीं था, जब तक आपको अपने असली स्वरूप का ज्ञान नहीं था, निज स्वरूप का ज्ञान नहीं था, तो आपके मन में अनेकों संशय थे। लेकिन जैसे ही ज्ञान हो गया तो आपको ये रहस्य पता चल गया। इसलिए ज्ञान होने से ही दोनों का संयोग होता है। जब ब्रह्म का और जीव का बीच की जो अज्ञानता है, जहां पर ये जीव अपने आप को अलग समझ रहा है, ब्रह्म को अलग समझ रहा है, क्योंकि काल की माया के वशीभूत हो गया, विकारों के वशीभूत हो गया, विचारों के वशीभूत हो गया, संसार के रिश्ते नातों के मोह पाश के वशीभूत हो गया, संसार के सुखों वैभवों के वशीभूत हो गया। तो ये सारे के सारे जो चीजें मैंने आपको बताई, इन्होंने मिलकर इस जीव के ऊपर ऐसा सिकंजा कस लिया साथ संगत जी कि अब इसको अपना जो ब्रह्म स्वरूप है वो भूल गया। लेकिन जब ये सदगुरु की शरण में आता है तो सदगुरु इसको अपनी ज्ञान की शक्ति से जीव का और ब्रह्म का संयोग कराता है, इनका दोनों का मिलन कराता है और ये एहसास कराता है कि आप दोनों अलग अलग नहीं है। जीव के और शिव के बीच का
जीव के और ब्रह्म के बीच का जो अज्ञानता जीव के अंदर थी वो मिट जाती है ज्ञान होते ही, और इसको अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है। इसलिए जीव अल्पज्ञ होने के कारण संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। जब तक ये अल्पज्ञ है तो ये संसार के जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, और आवागमन से पार होने के लिए साथ संगत जी संसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु की शरण में आता है। ये जीव जब संसार से दुखी हो जाता है, जिसको ये अपना समझता है वो इसका साथ छोड़ देते हैं। संसार के सुखों वैभवों को, विषय विकारों को जिनमें लंपट हुआ है, जब ये उनसे तंग आ जाता है, आज आप देखते हैं कि संसार के अंदर रहने वाला कोई भी जीव सुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितने मैंने आपको ये बताए हैं ये सारे के सारे बंधन उसके ऊपर लगे हुए हैं, और इसी कारण ये दुखी है। इसी कारण ये दुखी है, और ये इन सारे दुखों की गंढी को लेकर फिर ये क्या करता है, फिर ये सदगुरु की शरण में आता है, और फिर सोचता है बस मेरा आज ही निपटारा हो जाए, बस मैं आज ही मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा नहीं होता। एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस दिन वो दवाई दे देता है आपको, उसी दिन नहीं आप ठीक हो जाते। उसी दिन ही जो मरीज है वो औषधि लेने से एक दिन में ठीक नहीं होता। डॉक्टर कहता है ये दवाई आपको 1 साल खानी पड़ेगी, 2 साल खानी पड़ेगी, या जीवन पर्यंत खानी पड़ेगी, तो खाते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से ये इतना जल्दी ये जो किस्सा है साथ संगत जी ये समझ में आने वाला नहीं है। और अगर जीव ये सोचता है कि मैंने आज ही ज्ञान लिया, बस मैं आज ही मुक्त हो गया हूं, तो मैं आपको ये बड़ा स्पष्ट तौर से बताना चाहता हूं कि जहां पर आत्मा का ज्ञान है, जहां पर ब्रह्म का ज्ञान है, जहां पर आत्मा का बोध है, जहां पर परमेश्वर के अपने अंग संग रहने की जो योग युक्ति सदगुरु ने हमें बताई है, जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो निश्चय ही आपको परम आनंद की अनुभूति होगी, अनुभव होगा। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है कि बस ये निराकार हमने देख लिया बस हम तो मुक्त हो गए, ऐसा नहीं होता। अभी तो सदगुरु ने आपको अपनी शक्ति से लिए इस हस्ती का दर्शन दीदार कराया है। आप इसको जब रमण करोगे, सुमरण करोगे, अपने अंतःकरण में इसको रमण क्रिया को अपनाओगे, तो अंतःकरण में जितने भी साध संगत जी जो तरह तरह का जो आत्मग्लानि है, ईर्ष्या है, द्वेष है, डिफरेंसेस हैं, मतभेद हैं, मनों के भेद हैं, मतों के भेद हैं, मतांतरों के भेद हैं, वेशभूषाओं के भेद हैं, तरह तरह के बंधन हैं, तो उनसे मुक्त तभी होंगे जैसे जैसे आप सुमरण करते जाओगे। जैसे एक किसान होता है, अगर वो अपने खेत में बीज ना डाले, फसल के लिए बीज ना बोए, जो कुदरत है वो उसको घास फूस से भर देती है। होता है ना ऐसा। अगर किसान अपने खेत में समय पर बीज ना बोए तो कुदरत उसको क्या करती है, घास फूस से भर देती है। हालांकि वो घास फूस को कभी भी किसान बीजता नहीं है, लेकिन वो फिर भी उग जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से दिमाग में अगर सकारात्मक सोच ना हो तो नकारात्मक विचार अपने आप जगह बना लेते हैं। ध्यान से सुन लेना इस बात को। जैसे जैसे आप सदगुरु को बुलाओगे, सुमरण को छोड़ोगे, सुमरण नहीं करोगे, तो आपके मन के अंदर, आपके अंतःकरण के अंदर निश्चित तौर से सांसारिकता भर जाएगी, नकारात्मक विचार भर जाएंगे, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर आप पॉजिटिव विचार नहीं देते तो ये नेगेटिव तो इसके पास है ही है, तो ये नेगेटिव विचारों का इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए जो सकारात्मक विचार हैं, जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो हमारे दुखों, संकटों और
अंधविश्वासों, तरह तरह के संशयों का जो निवारण है वो पॉजिटिव अप्रोच है, वो ज्ञान की अप्रोच है। और दुखों का कारण, ईर्ष्या का कारण, द्वेष का कारण, एक दूसरे के प्रति खींचातानी का कारण, आत्मग्लानि का कारण, वो है साथ संगत जी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार, नकारात्मक दृष्टिकोण। सो जैसे जैसे आप परमेश्वर की बंदगी करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, तो जो नाम रूपी और जो ज्ञान रूपी जो साबुन है वो आपके अंतःकरण को निर्मल करता जाएगा और आपको सुकून मिलता जाएगा, शांति मिलती जाएगी, परमेश्वर के अपने अंग संग होने का एहसास होता जाएगा। और जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही आपके अंदर से रुखसत होना शुरू हो जाएंगे और आप खाली होते चले जाओगे, नकारात्मक विचारों से खाली होते चले जाओगे और पॉजिटिव जो विचार हैं वो अपने आप ही काम करते चले जाएंगे, अपने आप ही अंतर में ठहरते जाएंगे और निश्चित तौर से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो इसलिए साथ संगत जी, जिसके पास जो होता है वो वही देता है, ये ध्यान से सुन लेना। जिसके पास जो होता है वही बांटता है, वही देता है। जो सुखी इंसान है सुख बांटता है, जो दुखी जीव है वो दुख बांटता है, जो ज्ञानी है वो ज्ञान बांटता है, जो अज्ञानी है वो अज्ञान बांटता है, जो अंधविश्वास में विश्वास रखने वाला है वो अंधविश्वास बांटता है, और जो खुद भ्रमित है वो भ्रम बांटता है, और जो भयभीत है, डरपोक इंसान है, वो भय को बांटता है। चंचल और चलायमान का जो दृष्टिकोण है बदलने से ही जीवन की दशा और दिशा बदलेगी। जो मन का जो दृष्टिकोण है इसको बदलने से ही साथ संगत जी हमारा अंतःकरण निर्मल होगा, जीव अपने असली स्वरूप से वाकिफ होगा, जीव अपने आप को पहचानेगा, और दृष्टिकोण बदलने से जीव की दशा भी बदल जाती है और दिशा भी बदल जाती, दोनों बदल जाती है। इसलिए ये बड़ा स्पष्ट तौर से समझ लेना चाहिए कि जो आत्म शक्ति है उन्हीं की जागृत